हेलो बच्चों, ये मैट्रिक्स सीरीज़ का मेरा 8वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में तो 7वां लेक्चर था जिसमें मैंने मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स और इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स के विषय में बताया। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बता रहा है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि जब आप एडजॉइंट सीख लोगे तो मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि बिना एडजॉइंट को जाने इन्वर्स निकालना हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसा नहीं है, असंभव है, और भी तरीके हैं इन्वर्स निकालने का, लेकिन एडजॉइंट यहाँ पे इन्वर्स निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बाद इन्वर्स जब आप सीखोगे तो उससे आप लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन को, मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व करने का जो मेथड है वो आपका आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये देखें कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं और क्या होता है ये। लेकिन पहले हम एडजॉइंट निकालने के पहले फिर से हम एक बार माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ये वही चीज़ है जो डिटर्मिनेंट में आपने देखा था कि माइनर और कोफैक्टर जो डिटर्मिनेंट में था वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का माइनर एंड कोफैक्टर की बात करेंगे, है ना। तो एक बार हम उस चीज़ को फिर से बता रहे हैं, आप ये देखिएगा। माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का माइनर क्या होता है? देखो, इफ ए is n by n, मतलब a equal to aij n by n is a square matrix of order n। ये n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन द माइनर ऑफ द एलिमेंट which lies in ith row and zth column. If A is a square matrix of order n, then the minor of the element which lies in ith row and jth column is a square submatrix, of order n minus 1। स्क्वायर सब मैट्रिक्स। अब सब मैट्रिक्स क्या होता है? तो गिवन मैट्रिक्स के एक रो एक कॉलम को, दो रो दो कॉलम को, तीन रो तीन कॉलम को छोड़ करके जो मैट्रिक्स बनता है उसे सब मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्या है कि ए अगर n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द माइनर ऑफ द एलिमेंट विच लाइज इन ith row and jth column is a square sub matrix of order n minus 1 obtained by removing ith row and jth कॉलम, है ना।
यानी जिस रो में वो जिसका माइनर हमें निकालना है वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा करके जो n-1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसी को माइनर ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स एंड जिथ कॉलम इज द सॉरी यहां पर एक पॉइंट हम लिख देते हैं, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, नॉट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 है ना, is the determinant of a square sub matrix of order n-1 obtained by removing ith row and jth column and denoted by symbol Mij, यानी Mij का मतलब हुआ माइनर ऑफ द एलिमेंट विच लाइज इन ith रो एंड jth कॉलम, है ना। एक बार फिर से आप देख लीजिए, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then the minor of the element which lies in ith row and jth column is the determinant of a square submatrix of order n-1 obtained by removing ith row and jth column and denoted by symbol Mij, है ना। ये बात समझ में आ रहा है यहाँ। अब देखिए इस चीज को, ये माइनर होता है, जस्ट डिटर्मिनेंट की तरह का ही है, यहां पर कोई नया चीज नहीं है ये। अब देखिए यहां Mij बराबर क्या होना चाहिए, इज द minor of the element which lies in ith row and jth column। ith रो और jth कॉलम में जो लाई कर रहा है उसी के माइनर को हम लोग यहां पर Mij कहते हैं, है ना। अब आप इस चीज को देखिए, देखिए हम मान लें यहां लेट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A11 A12 A13, पहला रो A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और उसके बाद कहता है यहां पे फाइंड M32, है ना, M32 निकालो। तो M32 का मतलब क्या हुआ, तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तो देखो तीसरा रो और दूसरा कॉलम ये छोड़ दिया, और जो अब यहां पर देखेंगे तीसरा रो, यानी तीसरा रो और दूसरा कॉलम को छोड़ देना है। तो देखो M32 बराबर डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, तीसरा रो, यानी A11 A13 A11 A13 A21 एंड A23। दिस इज माइनर। और इसको कैसे आप निकालते हैं, तो ये लेफ्ट अपर कॉर्नर राइट लोअर कॉर्नर, यानी A11 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A21। दिस इज माइनर, यानी माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इन ऑर्डर डिटर्मिनेंट इन ऑर्डर मैट्रिक्स इज अ n-1 ऑर्डर
डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द रो एंड द कॉलम इन विच द एलिमेंट लाई, यानी जिसका माइनर निकालना है वो एलिमेंट जिस रो में है और जो कॉलम है उसे रिमूव कर दिया। इसे रिमूव करने के बाद जो बच गया हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसे हम लोग माइनर ऑफ द एलिमेंट कहते हैं, है ना। मान लो अगर हमें ये देखना है M12 तो इसका मतलब क्या हो गया M12, है ना। तो देखो पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम को छोड़ोगे तो क्या बच जाएगा यहां पर, पहला रो और दूसरा, यानी A21 A23 और A31 A33, ठीक है। और इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, लेफ्ट अपर टू राइट लोअर, यानी A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, दिस इज माइनर। क्लियर हो गया, माइनर समझ में आ गया। अब माइनर के बाद हम बात करेंगे कोफैक्टर का। देखो कोफैक्टर ऑफ the elements, cofactor of the elements of a matrix, ठीक है, of a matrix, cofactor of the element of a matrix which lies in ith row and zth column is denoted by symbol Cij, है ना। Cofactor of the element of a matrix which lies in ith row and jth column is denoted by symbol Cij, and Cij equal to -1 to the power I plus j mij, है ना। यानी माइनर ऑफ द एलिमेंट विच लाइज इन ith रो एंड jth कॉलम के -1 टू द पावर I प्लस j टाइम्स जो होता है उसे कोफैक्टर कहते हैं। यहां पर बहुत सिंपल बात, अगर हम ये देखेंगे इफ I प्लस j इज इवन, है ना, कोफैक्टर I तो कोफैक्टर जो हुआ वो और माइनर जो हुआ वो दोनों सेम होगा, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। और अगर इफ I प्लस j is odd, then cofactor and minor are same in magnitude but opposite in sign। ये हो गया, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कोफैक्टर और माइनर में अंतर क्या होता है ये समझ में आ गया। कोफैक्टर एंड माइनर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड साइन इफ sum of rows and row and column is even, and cofactor and minor are same in magnitude but opposite in sign if sum of row and column is odd। I plus j odd होगा, same in magnitude, opposite in sign। I plus j even होगा, same in magnitude and same in sign, same in magnitude and sign। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए, मान लेते हैं लेट ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32,
एंड A3 3। ठीक है, C11 बराबर होगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11 बराबर हो गया M11, है ना, ये हुआ। और ये कितना हो जाएगा, पहला रो और पहला कॉलम को छोड़ना है, तो ये हो गया A22 A23, है ना, A32 एंड A33, ये आ गया। ठीक है, फिर देखिए C12 अगर निकालना है, इसका निकाल रहे हैं, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12, यानी माइनर ऑफ द एलिमेंट विच लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, ये आ गया -M12, यानी यहां पे माइनस लेना है ना। अब देखिए क्या करना है, पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, क्या होगा A21 और A23 A31 और A33, ये हो गया, है ना। अब फिर उसके बाद देखिए C13 -1 टू द पावर 1 प्लस 3 M13, ये क्या होगा, इवन पावर है, मतलब 1 3 माइनर हो ही हुआ, यह पॉजिटिव हो गया। अब देखिए 1 3 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम, ये होगा A21 A22 A31 एंड A32, दिस इज माइनर, है ना। इस तरीके से बाकी सारे एलिमेंट्स के माइनर को आप निकाल, सॉरी कोफैक्टर को आप निकाल सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब एक चीज और यहां पर देखिए कि अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो, है ना, ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसको कहते हैं, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। एंड अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का मतलब क्या हुआ, आपको ये मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये आ गया। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये आप सीख चुके हैं। यहां पे देखिए डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, A11 और उसके बाद यहां पर आ गया A22 A23 और A32 A33, फिर उसके बाद माइनस देते हैं, माइनस में A12 क्या होगा, A12 क्या लिखेंगे इसको यहां पर A21 A23 और A31 A33 होगा। फिर उसके बाद प्लस का साइन लिया, ये देखिए A13 क्या होगा यहां पर, यानी A21 A22 A31 एंड A32, ये आ गया डिटर्मिनेंट दिस मैट्रिक्स, है ना। अब आप यहां समझिए ये क्यों लिख रहे हैं, ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा यहां। अब आप देखिए कि डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स का निकाला गया, इसमें पहला एलिमेंट A11 है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है A22 A23 A32 A33, है ना, ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद दूसरा एलिमेंट में क्या लिखा हुआ है यहां पे, माइनस, तो इसको हम प्लस बनाते हैं और A12 लिखते हैं, ठीक है, A12 लिखते हैं। और अब आप यहां पर क्या कीजिए, ये देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, यानी A21, है ना। अब देखिए यहां पर A21, है ना, और A23 और A31 A33 हो गया। इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट के अंदर ले लिया, फिर प्लस कीजिए A13, है ना। अब देखिए A13 वैसे ही रहने देते, क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा अभी तुरंत। A22 A31 और A32, आप इसे डिटर्मिनेंट वाले को ऐसा भी लिख सकते हैं,
है ना। अब जरा देखिए बाबू यहां पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर A11 और ये जो है वो क्या है, ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ 11, यानी ये देखिए कोफैक्टर है ना ये, तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं A11 और ये कोफैक्टर ऑफ A11 एंड कोफैक्टर ऑफ A11 यानी C11। फिर प्लस देखिए, आप यहां गौर कीजिए, यहां ब्रैकेट में माइनस हम क्यों ले लिए थे, उसका रीजन आपको समझ में आएगा। ये देखिए A12 है और ये क्या है, तो ये कोफैक्टर ऑफ 12 है, देखिए ये है, यही चीज है ना यहाँ पर A12 A23 A31, यानी आप यहां पर A11 C11 लिए, A12 और C12 लिए, C12 ले लिए आप, फिर A13 और फिर देखिए A13 और यही चीज यहां पर है, ये मिल रहा है, यानी ये हो गया 13। तो इसका अर्थ क्या निकला कि किसी भी डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसी एक रो और एक कॉलम के एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं, देखिए यहां पर नोट में, द sum of the sum of product of the elements of any one row or column of a matrix A, the sum of product of the elements of any one row or column of a matrix A with their corresponding cofactors is equal to the determinant of matrix A। यानी किसी भी मैट्रिक्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट में उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करोगे तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये क्लियर हो गया। आप ये चेक भी कर सकते हो किसी भी, यानी इसी आधार पर हम यहां कह सकते हैं यहां कि ये आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, अगर हम निकालें यहां पर दूसरा रो का पहला एलिमेंट तो उसका कोफैक्टर प्लस दूसरा रो का दूसरा कॉलम उसका कोफैक्टर अब प्लस दूसरा रो तीसरा कॉलम और उसका कोफैक्टर, इसको भी जोड़िए तो ये मैट्रिक्स ही के बराबर होगा, है ना, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा। फिर ये देखिए डिटर्मिनेंट, अगर मान लो तीसरा रो पहला कॉलम तो उसका कोफैक्टर तीसरा रो पहला कॉलम प्लस तीसरा रो दूसरा कॉलम तीसरा रो दूसरा कॉलम प्लस तीसरा रो तीसरा कॉलम उसके कोफैक्टर तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये भी डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा। यानी द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहां पर चेक भी आप कर सकते हैं, पहला तो हम एग्जाम्पल से निकाल के देख लिए, आप खुद से इसको बनाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक और सेकेंड पॉइंट आप देखिए इसमें, ये भी नोट में ये पहला था, दूसरा पॉइंट आप नोट में लिखिएगा, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द elements of a
matrix A and matrix A, the sum of product of elements of matrix A of any row and cofactors of some other row is 0। यानी किसी भी मैट्रिक्स में एक रो और उसके दूसरे रो के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई के ऐड करेंगे तो जैसे देखिए A11 पहला रो पहला कॉलम, लेकिन कोफैक्टर जो है पहला रो कोफैक्टर जो है वो हम ले रहे हैं दूसरा रो पहला कॉलम का, फिर पहला रो दूसरा कॉलम कोफैक्टर उस दूसरा रो दूसरा कॉलम का लिया, फिर पहला रो तीसरा कॉलम कोफैक्टर जो है दूसरा रो तीसरा कॉलम का लिया। ये आप निकाल के देखें, ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? फिर देखिए पहला रो और तीसरा रो पहला कॉलम, फिर 1 2 लेंगे 3 2 लेंगे, फिर 1 3 लेंगे और 3 3 लेंगे, इसका भी वैल्यू 0 होगा etc। यानी द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स A of any row and cofactors of some other row is equal to 0। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एडजॉइंट में, इसलिए हमने अब हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए adjoint of a square matrix। देखो बहुत आसान चीज है इस चीज को। इफ ए, ये एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम यहाँ पे, A11 A12 A13 तीन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3 ऑर्डर का 3x3 ऑर्डर एंड 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड B इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पे हम ले रहे हैं C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। ये भी 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। B 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। A and B be 2 square matrices of order। Here यहाँ पे लिखते हैं here Cij is the cofactor of Aij। I equal to 1 2 3, J equal to 1 2 3। क्या मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट्स है ना वो इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर को लेकर बनाया गया है ना। यहां पर B के जो एलिमेंट्स हैं हियर Cij इज द कोफैक्टर ऑफ Aij, यानी C11 यहां क्लियरली हम क्या बोलेंगे यहां पे, सो C11 इज कोफैक्टर ऑफ A11, C11 is cofactor of A11, C12 is
C12 is cofactor of 12, C13 is cofactor of A13 etc. यहां बात समझ में आ रहा है। यानी इस एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मैट्रिक्स बी के को बनाया गया। यानी बी एलिमेंट्स का, बी मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट है वो ए मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर है ना। यानी C11 इज कोफैक्टर ऑफ A11, C12 इज कोफैक्टर ऑफ A12, C13 is cofactor of A13, C21 is cofactor of A21, C22 is cofactor of A22, and C23 is cofactor of A23, C31 is cofactor of A13, C32 is cofactor of A32, and C33 is cofactor of A33. ठीक है। Then यहां पे लिखेंगे वेयर आई वेरी करेगा 1 2 3, जे वेरी करेगा 1 2 8। देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। ये हो गया बी मैट्रिक्स है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, बी जो ये मैट्रिक्स हुआ इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी मैट्रिक्स ए का, यानी हम ये कह सकते हैं दैट इज एडजॉइंट ए डी जे, ए बराबर बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स मिलता है उसे हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। यानी ये होगा क्या, तो देखो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी पहला रो को पहला कॉलम बना दें, यानी C11 C12 और C13, दूसरा रो यानी C21 C22 C23, और तीसरा रो देखो C31 C32 एंड C33। ये जो मिल गया वो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज हुआ, और इसी को हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो आप क्या करो, ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर को लेकर के आप मैट्रिक्स बनाओ और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, तो वही मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स का क्या होगा, एडजॉइंट होगा, है ना। अब देखो दो ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट बता रहे हैं। देखो मान लेते हैं यहां पे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये नंबर ले लिया हमें। कह रहा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए से लिखते हैं, बराबर ये निकालना है ना। देखो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसका ट्रिक भी है दो ऑर्डर का। अब देखो कोफैक्टर यहां पर लिखेंगे C11, है ना, बराबर क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ अल्फा। अल्फा का कोफैक्टर है तो इसको छोड़ देना, चूंकि रो और कॉलम का सम इवन है, मतलब -1 पे पावर 1 + 1, और ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे इन डेल्टा, यही आ गया यहां पर, है ना। ये डेटा में ये हो गया डेल्टा, दैट इज ये हो गया डेल्टा। C12 कोफैक्टर ऑफ बीटा, -1 पे पावर 1 + 2, और बीटा ये छोड़ेंगे, क्या हो गया यहां पे गामा, यानी माइनस गामा। देखो C21 अगेन ये ऑड है, कोफैक्टर
ऑफ गामा बराबर -1 पे पावर 2 + 1, यानी ये हो गया माइनस। अब देखो ये 2 + 1 यानी ये हो गया बीटा, यानी ये माइनस बीटा आ गया। ठीक है, फिर लिखेंगे C22, ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ किसका, डेल्टा। तो ये आ गया -1 पे पावर 2 + 2 और डेल्टा यानी ये आ गया क्या, अल्फा, दैट इज अल्फा, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए बराबर, देखो एकदम कोफैक्टर जैसे आया वैसे ही लिख देना है, डेल्टा गामा, पहला रो, दूसरा रो माइनस बीटा, सॉरी डेल्टा माइनस गामा है, माइनस बीटा और अल्फा, और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, यही ना, यानी जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो क्या निकल गया यहां पे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर, ये देखिए ट्रांसपोज कीजिएगा, यानी ये हो गया डेल्टा माइनस गामा माइनस बीटा अल्फा, ये हो गया एडजॉइंट, है ना। अब इसका टेक्निक क्या है, देखो शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट क्या है, ये ओनली एप्लीकेबल हुआ सेकेंड ऑर्डर के लिए, सारे के लिए नहीं, सेकेंड ऑर्डर के लिए, है ना। ये शॉर्टकट ओनली फॉर 2x2 ऑर्डर, ये ध्यान रखना है। क्या करना है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, आप सीधे लिखिए एडजॉइंट ए, है ना, और आप क्या कीजिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी प्राइमरी डायगोनल वाला जो है, उनके इंटरचेंज कर दीजिए उनको, यानी डेल्टा यहां लिख दीजिए और अल्फा यहां लीजिए। प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का अपोजिट साइन कर दीजिए, यानी माइनस बीटा माइनस गामा। दिस इज एडजॉइंट शॉर्टकट टेक्निक, बिना मेहनत किए हुए डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर का अगर है तो शॉर्टकट ट्रिक से आप आराम से निकाल सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए a = दिया हुआ है 5, 3, 2, 8, है ना, तो इसका एडजॉइंट निकालना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका बच्चों, एडजॉइंट ए सेकेंड के लिए क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज किया, 8 ऊपर हो गया, 5 यहां, और ये माइनस कर दिया, ये -2, दिस इज एडजॉइंट, चेक कर लेना इसको। शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट टेक्निक ओनली फॉर सेकेंड ऑर्डर। अब हम एक एग्जाम्पल यहां पर फर्स्ट 3 ऑर्डर का दे रहे हैं। देखिए इफ ए मैट्रिक्स है 2, 3, 1, 1, 4, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 4, ये एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। कह रहा है फाइंड एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालना है ना। देखिए सॉल्यूशन, ए = क्या दिया हुआ है, 2, 3, 1, 1, 4, 5, 3, 2, ये हुआ। C11 निकाल लेंगे हम लोग, इवन पावर है पॉजिटिव, यानी ये क्या लिखेंगे आप, 4, 5, 2, 4, 16 - 10 दैट इज 6। अब देखो C12 निकालो, C12 पहला रो, यानी ऑड है, माइनस कर लो, 1, 2 ये छोड़ देना है, ये कॉलम छोड़ना है, ये पहलो 1, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 - 15 -11 यानी +11 हो गया। अब C13 निकालो, देखो इवन है 1, 3 यानी 1, 4, 1, 4, 3, 2,
यानी इसका वैल्यू हो गया कितना 2 माइनस 12 दैट इज माइनस 10। आगे आइए, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या निकालेंगे हम लोग, C21 दूसरा रो पहला कॉलम, ऑड है माइनस। अब देखो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4। सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा 12 माइनस 2 10 और ये हो गया माइनस 10, है ना। फिर देखिए C22 इवन है मतलब प्लस, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी ये अब दूसरा रो छोड़ेंगे दूसरा कॉलम, तो 2 1 और 3 4, 2 1 3 4, इसका वैल्यू हो गया 8 माइनस, देखिए 8 माइनस 3 विच इज 5, और 3 2 इवन है ऑड है, तो देखिए ये ऑड है तो माइनस साइन, अब ये कॉलम छोड़ना है और ये, तो देखिए 2 3, ये होगा 2 3 और 3 2, 2 3 3 2, है ना। ये कॉलम है, ये देखिए 2 3 3 2, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस 4 माइनस 9, है ना, माइनस 5 हुआ लेकिन ये प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉरी, ये 2 3 हुआ, 3 2 नहीं 2 3, है ना। दूसरा रो तीसरा कॉलम, अच्छा अब देखिए तीसरा रो पहला कॉलम, इवन है प्लस साइन, ये छोड़ देना है हमें। 3 1 4 5, क्या हो गया 15 माइनस 4 11, और C3 2 माइनस होगा, क्या करेंगे, ये देखिए ये और ये कॉलम छोड़ना है, तो 2 1 1 5, यानी ये आ गया माइनस 10 माइनस 1 दैट इज माइनस 9, और अब लास्ट देखिए C3 3 इवन है, यानी आप क्या करेंगे, ये कॉलम और ये, यानी 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी ये हो गया 8 माइनस 3 इंप्लाइज 5, ये मिल गया यहाँ पे। अब आप एडजॉइंट लिख सकते हैं, तो एडजॉइंट कैसे लिखना चाहिए वो देखिएगा। देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर, एकदम उसी ऑर्डर में पहले लिख दीजिए, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, माइनस 10, है ना, 6 11 माइनस 10। फिर आप देखिए दूसरा रो पहला कॉलम माइनस 10, दूसरा रो दूसरा कॉलम 5, और दूसरा रो तीसरा कॉलम ये भी 5, है ना। अब देखिए तीसरा रो पहला कॉलम 11, तीसरा रो दूसरा कॉलम माइनस 9, और अगेन ये 5, है ना। ये मैट्रिक्स आप लिख दिया, लेकिन दिस इज नॉट एडजॉइंट, और इसका आप ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि बिना ट्रांसपोज के एडजॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ट्रांसपोज कर दें। अब आप क्या देखें यहां, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर ट्रांसपोज करना है, क्या है 6 11 माइनस 10, माइनस 10 5 5, 11 माइनस 9 5, है ना। दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हुआ, समझ में आ रहा है। देखिए ये तो क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम एक एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट टेक्निक क्या है इस चीज के बारे में बात करें, मतलब दो ऑर्डर के मैट्रिक्स के एडजॉइंट को निकालने का शॉर्टकट ट्रिक तो बता दिया हमने, है ना। वो क्या था कि डायगोनल यानी जो प्राइमरी डायगोनल होता है उसके एलिमेंट को केवल इंटरचेंज कर दो, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का अपोजिट साइन कर दो। वो दो ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट को निकालने का तरीका था। लेकिन अब 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट को निकालने का ये जो मेथड बताया गया, ये तो डिटेल मेथड है। अब शॉर्टकट टेक्निक क्या है, हम अगर मान लो यही जो स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे हो, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमको एडजॉइंट निकालना है, पूरा पार्ट्स हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, और उसके बाद हम उसका 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को और उसके बाद उसके एडजॉइंट को शॉर्टकट टेक्निक से निकालने का तरीका बताते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहना है आपको।
थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। देखिए क्या करेंगे आप, चलिए एक लिख देते हैं मैट्रिक्स हम, एट रैंडम 3 2 5 1 4 6 3 8 2, है ना, ये लिख दिया हमने। साइन कन्वेंशन बाबू याद करोगे, साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी रो और कॉलम को जोड़ने पे इवन हो तो पॉजिटिव और हो तो नेगेटिव, ये हो गया। अब हमको डायरेक्ट इसका एडजॉइंट लिखना है। देखो हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऐसा लिख दिया, रो का कोफैक्टर निकालेंगे और कॉलम फॉर्म करेंगे, अपने आप एडजॉइंट होगा। अब देखो 3 का है कोफैक्टर निकालना है, तो देखो साइन तो पॉजिटिव है, तो 3 का कोफैक्टर मतलब पहला रो और पहला कॉलम छोड़ो, तो क्या लिखोगे यहां, 4 इंटू 2 8 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 48, है ना, बताओ होगा ना, है ना। अब ये कितना आ जाएगा, -40, तो आप यहां पर लिखोगे -40। इसमें रो में चलेंगे, आप फॉर्म करेंगे कॉलम, ये रफ वर्क होता है, ठीक है। अब देखो 2 का कोफैक्टर, साइन क्या है, माइनस है, 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो 2 पहला रो दूसरा कॉलम, यानी 1 इंटू 2 2 और 6 इंटू 3 -18, तो ये हो गया -16 और माइनस माइनस +16, यानी रो बनाएंगे कॉलम लिखेंगे +16 हो गया। अब उसके बाद फिर 5 का कोफैक्टर, प्लस साइन है। अब ये देखो तीसरा कॉलम पहला रो, 1 इंटू 8 8 माइनस 4 इंटू 3 12, कितना हो जाएगा, -4, यानी यहां पर आप -4 लिखोगे, ये हो गया। चलो अब हमको दूसरा रो पहला कॉलम, साइन क्या है, नेगेटिव, है ना, दूसरा रो को छोड़ देना है और पहला कॉलम को छोड़ना है, तो दूसरा रो और पहला कॉलम को अगर छोड़ोगे, ये देखो दूसरा रो और पहला कॉलम को, 2 इंटू 2 4 और 5 इंटू 8 -40 -36 और माइनस माइनस +36 36 हो गया, ये यहां पर लिखोगे। फिर उसके बाद क्या है, 4 का कोफैक्टर निकालना है, कौन साइन है, प्लस साइन है, देखो 4 का कोफैक्टर, यानी आपको सेकंड कॉलम और सेकंड रो छोड़ना है, तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो को आप अगर छोड़ देते हो तो 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, और 5 इंटू 3 15, है ना। देखो अब ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, 3 इंटू 2 6 और 5 इंटू 3 15, 6 माइनस 15 -9 होगा, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -9 लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला देखो नेगेटिव साइन है, बाहर माइनस दे दो। अब देखो दूसरा हमें क्या छोड़ना है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम को अगर आप छोड़ दोगे तो आपको क्या बचेगा, 3 इंटू 8 8 इंटू 3 कितना, 24 और -6 24 -6 कितना होता है, 18 और -18 अब देखिए -18 यहां लिख देंगे, है ना। अब चलिए ये काम आपका हो गया, है ना। अब अगला काम करना है, क्या है अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट में, 3 का कोफैक्टर, साइन क्या है, पॉजिटिव है। अब 3 का कोफैक्टर निकालना है, तो तीसरा रो और पहला कॉलम छोड़ोगे, ये हो गया कितना, 2 इंटू 6 12, पॉजिटिव साइन है, -20 कितना होगा, -8, तो इसका मतलब ये हो गया -8, है ना। फिर उसके बाद 8 का कोफैक्टर, देखो साइन क्या लेना है, नेगेटिव, 8 का कोफैक्टर यानी तीसरा रो और दूसरा कॉलम को छोड़ देना है, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम को छोड़ेंगे, तो 3 इंटू 6 18 3 इंटू 6 18, है ना। देखो ये दूसरा कॉलम और तीसरा रो छोड़ोगे, 3 इंटू 6 18 -5 इंटू 1 5, ये हो गया -13 हो गया। अब लास्ट आपको निकालना है, पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, पॉजिटिव साइन लेंगे। अब देखिए ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10, और ये आप लिखें यहाँ पे 10। दिस इज एडजॉइंट। पूरा कॉलम लिखना नहीं है, थोड़ा सा रफली कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आसानी से ये निकाल लेंगे। ये है शॉर्टकट
ट्रिक है ना, जिससे कि आप बहुत कम समय में पूरा डिटेल लिखकर बनाने के बजाय आप आराम से निकाल लेंगे। करना यह है कि निकालना है हमें कोफैक्टर रो का, आप फॉर्म करना है कॉलम। कोफैक्टर रो का निकालेंगे और कॉलम फॉर्म करेंगे। दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आज का वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और जो एक मेथड बताया हमने कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसी एक रो के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम होता है, उसका महत्व कहाँ है, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।